नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वैसे ऑलरेडी चर्चा का विषय बना हुआ है, अमित शाह जी का दौरा। लगातार राजस्थान में 3 महीने में 3 दौरे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। आखिर क्या है इसकी रणनीति? क्या बीजेपी राजस्थान में विकास का नया चेहरा दिखाना चाहती है या फिर ये सिर्फ चुनावी चाल है? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री दिनेश पोद्दार जी, जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। इन्हीं से ही पता चलेगा कि आखिर क्या है वो राज जो अमित शाह जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चेतना जी, देखिए, हमेशा की तरह आपकी शुरुआत एकदम मुद्दे पे ही होती है। देखिए, अमित शाह के जो दौरे हैं वो कोई राजनीतिक विजिट नहीं है जी। ये दरअसल डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। यहाँ न सिर्फ मंच से भाषण होते हैं बल्कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेंशन, तीनों का पूरा प्लान नजर आएगा। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर हम आंकड़ों पर भी नजर डालें तो ये दौरा उससे भी बहुत बड़ा है। 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU, 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और इसी के साथ शिलान्यास, 260 करोड़ रुपए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए और 364 करोड़ रुपए दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में ट्रांसफर किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे जो उठता है कि क्या ये सब वाकई सिर्फ विकास का संदेश है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक इशारा भी छिपा है? आप तो अच्छे से बता सकते हैं। बिल्कुल। देखिए चेतना जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बीजेपी फिलहाल 2 फ्रंट पर काम कर रही है। एक विकास की राजनीति जी और दूसरा संगठन का पुनर्गठन। माननीय अमित शाह जी का लगातार राजस्थान में इस तरह से आना इस डबल प्लान का हिस्सा ही है। 3 महीने में 3 दौरे, मतलब वो राज्य के हर जोन में एक पॉलिटिकल टच पॉइंट बना रहे। यह सिर्फ भीड़ जुटाने या भाषण देने का खेल नहीं है। ये असल में ग्राउंड पल्स की, जो ग्राउंड की पल्स है उसकी पढ़ने की कवायद है। जी, तो आपने ग्राउंड पल्स की पढ़ने की जो बात की है, तो क्या ये कहा जा सकता है सर कि बीजेपी अपने ही पुराने मिशन राजस्थान को नए ढंग से रिलॉन्च कर रही है या फिर कुछ और कारण है? देखिए चेतना जी, बीजेपी अब जो है सिर्फ सत्ता में वापसी नहीं चाहती है बल्कि स्थायी संगठनात्मक जो पकड़ है उसको चाहती है। माननीय अमित शाह जी का लगातार राजस्थान इस तरह से आना कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने से लेकर निवेशकों में भरोसा जगाने तक का काम कर रहा है कि एक ये मल्टी डायमेंशनल रणनीति, मतलब बहुआयामी रणनीति का हिस्सा है। जी। और राजनीति के साथ साथ अब विकास और निवेश को भी पॉलिटिकल कैपिटल है उसमें बदलने की कोशिश की जा रही है। जी, और कहीं ना कहीं राजस्थान इसका मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए सर, तो 4 लाख करोड़ का निवेश वाकई में बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। राजस्थान जैसे राज्य में ये पैसा आना, मतलब कि नई इंडस्ट्रीज का आना, नई नौकरियां आना, लोकल इकोनॉमी में रौनक आना, क्या आप मानते हैं कि इससे बीजेपी को आने वाले जो चुनाव है उसमें जो विकास का नैरेटिव है वो सेट करने में हेल्प मिलेगी? देखिए चेतना जी, बिल्कुल, इसमें आपका बिल्कुल कहना सही है। आज का जो वोटर है बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया। वो अब सिर्फ नारों या वादों से नहीं है बल्कि नतीजों में उसकी दिलचस्पी हो गई है। जी। जब वो देखेगा कि गांव में सड़क बन रही है, स्कूल को यूनिफॉर्म मिल रही है या दूध उत्पादक को सीधे उसके अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सब चीजें सीधा वोट कन्वर्जन में बदल सकती है। बीजेपी इसे विकास प्लस भावात्मक जुड़ाव के साथ कॉम्बो के रूप में पेश कर रही है। जी, कॉम्बो बना दिया है। बिल्कुल, इसको कॉम्बो के रूप में इसको पेश कर रही है। जी सर, सही कह रहे हैं आप। मुझे याद है जोधपुर में उनके जो पिछला दौरा हुआ था उसमें अमित शाह जी ने पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय का एक शिलान्यास भी किया था और अब जयपुर में भी न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया। यानी कि एक तरफ तो एजुकेशन को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ न्यू जस्टिस सिस्टम की ब्रांडिंग की जा रही है। तो क्या ये सब मिलकर बीजेपी की जो नई गवर्नेंस इमेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बन रही है? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने चेतना जी। बीजेपी अब राजनीतिक पार्टी नहीं है
बल्कि गवर्नेंस ब्रांड बनने की भी कोशिश कर रही है। जी। नए कानूनों को प्रदर्शित करना, स्टूडेंट और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना, ये सब बीजेपी का, जो बीजेपी की गवर्नेंस विथ ह्यूमन टच वाली जो इमेज है उसको मजबूती तो कर रहा है। जी। और अब पार्टी चाहती है कि जनता जो ये कहे कि देखो सिर्फ वादे नहीं, काम भी हो रहा है। बिल्कुल, काम ही पूछा जाता है। बिल्कुल, काम बिल्कुल। ही पूछा जाता है और काम ही पूजा भी जाता है जब वोटिंग की बारी आती है। बिल्कुल। लेकिन सर सवाल ये भी है कि क्या ये सब अगले विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा 2029 के जो चुनाव होंगे उनकी तैयारी है? क्योंकि तैयारी काफी पहले से शुरू कर लेनी होती है। देखिए मैं यही कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। राजस्थान बीजेपी अब 2028 का जो विधानसभा और 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, दोनों में एक साथ काम कर रही है। अमित शाह जी के जो ये दौरे हैं, दो फ्रंट पर असर डालेंगे। कैसे भाई? एक तो आर्थिक स्तर पर निवेश और रोजगार से जनता का भरोसा बढ़ेगा जी। दूसरा राजनीतिक स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश और जनता में डबल इंजन सरकार का मैसेज। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ आज का इवेंट ही नहीं है, बल्कि आने वाले 5 साल की प्लानिंग है जी। और कहीं ना कहीं इस प्लानिंग को बखूबी अच्छे से समझते हैं हमारे केंद्रीय राज्य गृह मंत्री। मतलब बीजेपी ने राजस्थान में डेवलपमेंट प्लस स्ट्रैटेजी का एक फॉर्मूला बनाया है और दोनों को साथ चलाना है। यानी जनता को ये दिखाना है कि हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम बदलाव लाते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चेतना जी, और यही अमित शाह जी का मुख्य संदेश भी है कि उनका जो हर दौरा है किसी राजनीतिक मंच से ज्यादा एजुकेशन वर्कशॉप जैसा होता है, जहां योजनाएं शुरू होती है, लोगों में जुड़ाव बढ़ता है और नेताओं को जो काम करने का टारगेट दिया जाता है। और कहीं ना कहीं उनसे एबिलिटी का पता भी चल जाता है कि कौन कितना टास्क ले पाता है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी की जो रणनीति है वो राजस्थान बीजेपी को एक नई दिशा देके जा रही है उनके हर एक दौरे के साथ साथ? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अमित शाह जी ने जो राजस्थान में बीजेपी को सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि पॉलिसी डिलीवरी मशीन बना दिया है, और यह बात जनता भी धीरे धीरे महसूस कर रही है जी। अमित शाह जी ने लगातार दौरे सिर्फ राजनीतिक नहीं किए, बल्कि राजनीति और विकास केंद्रित दौरे किए हैं। 4 लाख करोड़ का निवेश, नए प्रोजेक्ट और ग्राउंड लेवल कनेक्टिविटी, ये सब मिलकर राजस्थान की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को नई दिशा दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने कि क्या स्ट्रैटेजी थी इन सभी दौरों के पीछे की। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ मैं आपको, आपकी पार्टी को, कि ये सारी रणनीतियां और जो स्ट्रैटेजी है वो आगे जाकर काम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे ये शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। आखिर क्या राज है? हर कोई पूछ रहा था कि अमित शाह जी बार बार क्यों आ रहे हैं, तो यही कारण है जिसकी वजह से वो बार बार आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की ये नई रणनीतियां जो बन रही है 2028 तक असर दिखाएंगी? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।